हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के मोड ऑफ एक्शन की कि किस तरह से कोई इंट्रासेलुलर रिसेप्टर किसी टारगेट सेल में प्रेजेंट रिस्पेक्टिव जीन को एक्सप्रेस करवाकर उस टारगेट सेल में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाते हैं। अगर आपको इंट्रासेलुलर रिसेप्टर और उसके टाइप्स के बारे में नहीं पता तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो में विद द हेल्प ऑफ 2 डिफरेंट एग्जाम्पल हम आपको इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के मोड ऑफ एक्शन के बारे में बताएंगे। अपने पहले एग्जाम्पल में हम आपको एस्ट्रोजन सिग्नलिंग की हेल्प से इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के मोड ऑफ एक्शन के बारे में बताएंगे कि किस तरह से एस्ट्रोजन सिग्नलिंग में इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो है वो वर्क करते हैं। एस्ट्रोजन सिग्नलिंग में जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, जो कि एक स्मॉल साइज हाइड्रोफोबिक हार्मोन होता है और इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस करके सेल के अंदर एंटर कर जाता है। आफ्टर एंटर इन टारगेट सेल में लिगेंड का या एस्ट्रोजन हार्मोन के एंटर करने के बाद वो एस्ट्रोजन हार्मोन अपने एस्ट्रोजन रिसेप्टर को फाइंड करके उसके साथ जाकर बाइंड हो जाता है और जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, कन्फर्मेशन में चेंज आते हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन रिसेप्टर से बाइंड HSP90 जो है वो वहाँ से डिस्प्लेस हो जाती है, रिमूव हो जाती है। HSP90 वो प्रोटीन होती है जो एस्ट्रोजन लिगेंड की एब्सेंस में एस्ट्रोजन रिसेप्टर को डिग्रेड होने से बचाने का काम करती है। आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ ligand with their receptor they formed active ligand receptor dimer। जब ये लिगेंड जो है वो आकर अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाते हैं तो उसके बाद ये एक्टिव लिगेंड रिसेप्टर डाइमर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करवाते हैं और जैसे ही एक्टिव लिगेंड रिसेप्टर डाइमर कॉम्प्लेक्स बनता है उसके ऊपर आकर NLS अटैच हो जाता है। NLS को हम न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल बोलते हैं, जिसकी हेल्प से कोई भी इम्पोर्टेंट प्रोटीन जो किसी भी चीज़ को साइटोसोल से उठाकर न्यूक्लियस में ले जाने का काम करती है वो इस डाइमर को ईजिली रिकॉग्नाइज कर लेती है और ईजिली रिकॉग्नाइज करके इस डाइमर कॉम्प्लेक्स को साइटोसोल से उठाकर न्यूक्लियस में ले जाती है। न्यूक्लियस में जाने के बाद ये डाइमर कॉम्प्लेक्स जो है वो अपने हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट से आकर बाइंड करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ कन्फर्मेशन चेंज होते हैं और हिस्टोन एसाइल ट्रांसफरेज नाम का एक एंजाइम इस जगह पर आकर रिक्रूट हो जाता है और इस रीजन में प्रेजेंट हिस्टोन प्रोटीन का एसाइलेशन कर देता है। हिस्टोन एसाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम होता है वो हिस्टोन प्रोटीन पर एसाइल ग्रुप ट्रांसफ़र कर देता है, जिसकी वजह से हिस्टोन प्रोटीन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। हिस्टोन प्रोटीन एक ऐसी प्रोटीन होती है जो DNA की कॉइलिंग में रोल प्ले करती है और पॉजिटिवली चार्ज होती है, बट अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है तो नेगेटिव मीन्स हिस्टोन प्रोटीन पर भी नेगेटिव चार्ज और DNA पर भी नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में नेगेटिव रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से DNA का वो रीजन जिसे एक्सप्रेस होना होता है वो एक्सपोज हो जाता है फॉर द एक्सप्रेशन। आफ्टर दैट दिस जीन एक्सप्रेस एंड फॉर्म्ड mRNA। फिर वो mRNA जो है वो न्यूक्लियस से विद द हेल्प ऑफ एक्सपोर्टिंग प्रोटीन साइटोसोल में भेज दिया जाता है और साइटोसोल में आने के बाद वो फंक्शनल प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाता है और टारगेट सेल में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाता है। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे एग्जाम्पल की, जिसमें थायरॉक्सिन सिग्नलिंग की हेल्प से हम आपको इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के मोड ऑफ एक्शन के बारे में बताएंगे कि किस तरह से थायरॉक्सिन सिग्नलिंग में इंट्रासेलुलर रिसेप्टर टारगेट सेल के अंदर रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है। थायरॉक्सिन सिग्नलिंग में जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर का तो होता है पर इसका साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस नहीं कर पाता। इसलिए ये ड्यू टू इट्स लार्ज साइज ये कैरियर प्रोटीन का यूज़ करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैरियर प्रोटीन की हेल्प से क्रॉस करके
टारगेट सेल के साइटोसोल तक पहुंच जाता है। टारगेट सेल के साइटोसोल में पहुंचने के बाद ये वहां से ट्रांसलोकेट करवा दिया जाता है टारगेट सेल के न्यूक्लियस में, और टारगेट सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करके ये लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करवाता है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ये एक्टिव डाइमर की फॉर्मेशन करवाता है, जिसे हम एक्टिव लिगेंड रिसेप्टर डाइमर बोलते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव लिगेंड रिसेप्टर डाइमर, ये एक्टिव लिगेंड रिसेप्टर डाइमर जो है वो जाकर अपने हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ जाकर बाइंड कर जाता है। जैसे ही ये एक्टिव डाइमर हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट से बाइंड करता है, वैसे ही वहाँ पर कुछ कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हिस्टोन एसाइलेज एंजाइम आकर वहाँ पर रिक्रूट हो जाता है। और जब हिस्टोन एसाइलेज एंजाइम आकर वहाँ पर रिक्रूट होता है तो ये उस रीजन में प्रेजेंट हिस्टोन प्रोटीन का एसाइलेशन कर देता है। हिस्टोन प्रोटीन का एसाइलेशन होने की वजह से हिस्टोन प्रोटीन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और डीएनए और हिस्टोन के बीच में नेगेटिव रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से डीएनए का वो रीजन, जीन का वो रीजन एक्सपोज हो जाता है फॉर द एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन। उसके बाद उस रीजन पर आकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिक्रूट कर जाते हैं और वहाँ उस रीजन को ट्रांसक्राइब कर कर वहाँ पर एमआरएनए की फॉर्मेशन करवाते हैं। एमआरएनए वहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है साइटोसोल में। साइटोसोल में आने के बाद एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है और बहुत सारी फंक्शनल प्रोटीन बनती हैं जो कि टारगेट सेल में रिस्पॉन्ड प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। अब हम आपको बताएंगे एचडैक के बारे में। एचडैक क्या होता है? एचडैक हिस्टोन डीएसाइलेज एंजाइम होता है, जो कि क्या काम करता है, जब तक एचआरई के ऊपर आकर डाइमर नहीं बाइंड करता, एक्टिव डाइमर नहीं बाइंड करता, तब तक ये हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट को टाइटली कॉइल्ड बनाए रखने में रोल प्ले करता है। यहाँ पर हमने आपको दोनों एग्जाम्पल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। जैसे एस्ट्रोजन सिग्नलिंग में जो लिगेंड का साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, लिगेंड जो है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, जबकि जो थायरॉक्सिन सिग्नलिंग होती है उसमें जो लिगेंड का साइज होता है वो वेरी लार्ज होता है। एस्ट्रोजन सिग्नलिंग में जो लिगेंड है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाइड्रोफोबिक नेचर। बट थायरॉक्सिन सिग्नलिंग में जो लिगेंड है वो ओनली करियर प्रोटीन की हेल्प से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाता है। एस्ट्रोजन सिग्नलिंग में इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो होते हैं वो साइटोसोलिक रिसेप्टर होते हैं, जबकि थायरॉक्सिन सिग्नलिंग में जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं वो न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं। मींस एस्ट्रोजन सिग्नलिंग में जो रिसेप्टर होते हैं लिगेंड को रिसीव करने के लिए वो साइटोसोल में ही प्रेजेंट होते हैं, जबकि थायरॉक्सिन सिग्नलिंग में लिगेंड को रिसीव करने वाले रिसेप्टर जो होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। दोनों ही केसेस में एक्टिव लिगेंड रिसेप्टर डाइमर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है।